guys, this is Megha. Hope you all are doing great and welcome back to my channel. तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि या तो आपको टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है या तो आपको टाइनी बम्स से रिलेटेड कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स या फिर थर्ड आप जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो और जो आपको इस वीडियो से पक्का मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइनी बम्स होते क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती ही जाएगी या फिर अगर आप किसी और के साथ टच में आ जाते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर आपको इचीनेस फील होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 70% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। तो प्लीज अपनी इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, चलो ठीक है नो की प्रॉब्लम तो है और हम उसका सोल्यूशन भी ऑब्वियसली निकालेंगे और हम सोल्यूशन ही साथ में लेकर आए हैं, बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो। हो सकता है कि आप एक टीनेज एज में हो, मतलब हो सकता है आप एक टीनेज हो या फिर आप कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो और उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो प्लीज ये मत सोचो कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और अपना कॉन्फिडेंस खत्म मत करो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि यार ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। अब आप टीनेज में आ चुके हो तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्ने। तो आपको ये सब ड्राइंग, ऑयली, सेंसिटिव, पिंपल्स, मार्क्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जब ये सब चीजें चलती रहेंगी तो प्लीज इसकी वजह से अपना टाइम मत खराब करना। और लेकिन हाँ, साथ के साथ ही रेमेडीज भी करते रहना, बट प्लीज इन सब चीजों की वजह से परेशान मत होना। दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइनी बम्स बहुत ही छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाने टाइप होते हैं जो आपके फेस पे हो जाते हैं। नॉर्मली आपके चीक्स पे, आपके आईज के अराउंड या फिर आपके चिन पे हो सकता है ये, या फिर फोरहेड पे भी ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नॉर्मली ये आपके ग्रुप में आते हैं, जैसे पिंपल या एक्ने होता है वो हो सकता है एक हो गया, दो हो गए, बट ये जो टाइनी बम्स होते हैं ये आपके फेस पे पूरे ग्रुप में आएंगे। नॉर्मली व्हाइट कलर के होते हैं या फिर आपकी स्किन की कलर के होते हैं, जैसे आपका स्किन टोन है, बट ये एक्ने से बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों? अब आपको पता होगा कि एक्ने या पिंपल जो नॉर्मली होते हैं वो या तो एक या दो आ जाएंगे, लेकिन ये पूरे ग्रुप में आते हैं। एक्ने पिंपल का नॉर्मली कलर होता है रेड या फिर आपकी स्किन से, लेकिन ये नॉर्मली व्हाइट कलर के ज्यादा होते हैं, एकदम पर्ल टाइप होते हैं ना, मोती टाइप, छोटे छोटे आपके फेस पे। और इसमें ज्यादा इचीनेस भी नहीं होती। जैसे अगर हमें पिंपल हो जाता है या एक्ने हो जाता है तो हमें इचीनेस फील होती है, इरिटेशन होती है, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपके जो टाइनी बम्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ खुद ही चले जाते हैं। तो बेसिकली आपको ट्रीटमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी हुए हैं टाइनी बम्स या कुछ टाइम ही हुआ है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ टाइम तक आपको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए उनके ऊपर और देखना चाहिए, क्योंकि टाइनी बम्स टाइम के साथ साथ खुद चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 मंथ ही हुआ है, 2 मंथ्स हुए हैं, तो आप देखो बिना कुछ टच करे, बिना कोई रेमेडी यूज करे, बस 1 मंथ 2 मंथ देखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं जा रहे उसके बाद आप रेमेडी यूज करो। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इचीनेस भी फील होने लग गई उसमें, या फिर अब ज्यादा बहुत टाइम 1 ईयर 2 ईयर्स हो चुके और वो नहीं ठीक हो रहे, तब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम हो किस को सकती है? तो ये प्रॉब्लम सब में हो सकती है, मैन, वुमेन, अडल्ट, चाइल्ड, नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसकी कॉजेज एक्चुअली आप सुनोगे ना तो कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डर्ट और पोल्यूशन और स्वेट की वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपको पॉज के बारे में बताती हूँ। तो होता क्या है कि हमारे जो पोर्स होते हैं ना स्किन में, जो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, उसके अंदर डर्ट जमा हो जाता है, डर्ट, पोल्यूशन, स्वेट या ऑयल कुछ भी। अब जब आप उसे क्लीन नहीं करते तो वो अंदर पुश हो जाते हैं, अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं जो स्किन के, वो भी शेड ऑफ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से और डर्ट, पोल्यूशन सब इतनी अंदर चली जाती है कि छोटे छोटे बम्स हमें फील होते हैं हमारे फेस पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, आप बताओ? सबसे पहले हमें ऑब्वियसली हमारे को फेस अपना क्लीन रखना पड़ेगा। इस चीज को हटाने के लिए, जब मैं आपको बोल रही हूँ हमारे फेस पे डर्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली हम अपना फेस क्लीन रखेंगे तो फिर ताकि डर्ट ना हो। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो अब हमें देखना है रेमेडी क्या। तो पहले हम देखते हैं रेमेडी, उसके बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। बट रेमेडी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताती हूँ जिसकी वजह को करने से आपको रेमेडी भी नहीं यूज करनी पड़ेगी और आप सिर्फ इन चीजों को फॉलो करने से ही अपने बम्स या फिर अपने एक्ने को ट्रीट कर सकते हो।
और तो इसमें से सबसे पहली चीज आती है अपने फेस, अपने हैंड्स या फिंगर्स को बार बार अपने फेस पे टच करना। गाइज ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे फेस पे इतना ज्यादा डर्ट हो चुका है और हमारी डर्ट की वजह से ही हमें ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, अब आप खुद देखो हमारे हैंड्स पे कितना डर्ट होगा, हम उसको और टच कर रहे हैं उसको और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और बाहर आ और बढ़। अब हम तो सोच रहे हैं कि हम उसे फोड़ देंगे, निकाल देंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को कि हमें टाइनी बम्स है। बट आप खुद सोचो ना, आपकी खुद कितनी एलर्जी हो जाएगी फेस पे। वो हटाने की कोशिश करोगे तो और भी ज्यादा अगली बार जो आएगा ना वो और भी ज्यादा गंदा और ऐसा होगा जो शायद ट्रीट भी ना हो सके। तो प्लीज गाइज, प्लीज ये गलती मत करना। अपने हैंड्स फिंगर्स को फेस पे कभी टच नहीं करना और उसको हटाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है अपने फेस को क्लीन रखना, यानी कि 2 बार फेस वॉश करना। अब आप कोई भी क्लेंजर, चाहे आप DIY क्लेंजर यूज करो, सोप यूज करो, आप फेस वॉश यूज करो, बट आप कम से कम उसको दिन में 2 बार यूज करो। सो के उठ के तो आपको मॉर्निंग में तो आपको फेस वॉश यूज करना ही होता है, बट मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको नाइट में सोने जाने से पहले भी एक बार फेस जरूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि वही हम डर्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डर्ट हमारी रात को ही होती है। अब देखो, फर्स्ट अगर आप रात को फेस वॉश करोगे तो आपका जितना भी सारा डर्ट है वो सब निकल जाएगा। सेकंड, आपका जितना, क्योंकि हमारा जो स्किन होती है वो रात को सबसे ज्यादा हीलिंग प्रोसेस पे होती है। अगर हमारे फेस में ऑलरेडी डर्ट है रात को सोते टाइम तो क्या तो हील होगा, क्या तो उस पर अच्छे इंपैक्ट आएंगे, क्या तो ग्लो आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा सोने से पहले हमेशा फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, अच्छा खाना खाना, ये चीजें बहुत जरूरी है। अब हम मूव करते हैं हमारी रेमेडी पे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको अपना फेस क्लीन करना है। अब आप फेस कैसे क्लीन करोगे? किसी भी फेस वॉश से कर लो, कोई भी DIY यूज कर लो। अगर आपको कोई DIY चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बस आप 1 टेबलस्पून बेसन ले सकते हो और उसके अंदर 1 पिंच ऑफ हल्दी मिला के उसमें पानी मिला के अपने फेस पे को क्लीन कर सकते हो। नहीं तो फिर आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पतंजलि का फेस वॉश यूज करती हूँ क्योंकि इसमें ऑरेंज और नीम एक्सट्रैक्ट है जो कि मेरे फेस को सूट करते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो वो आप यूज करो, अपने फेस को क्लीन करो, उसके बाद पैट ड्राई करो। ऐसे रगड़ना नहीं है गाइस, उसको पैट ड्राई करना है, मतलब टाल लेके उसको ऐसे पैट ड्राई करना है। अगर आप उसे रगड़ते हो ना तो आपकी जितनी भी डर्ट वर्ट जो भी होती है वो और ज्यादा फैलती है, तो आपको उसको पैट ड्राई करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्टीमिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पोर्स है जिसके अंदर डर्ट घुस चुका है, हम चाहते हैं कि वो ओपन हो जाए ताकि डर्ट निकालने में हमें इजी हो। तो अब हमें ओपन पोर्स के लिए क्या करना होगा कि हमारा जो टाल, हमें एक टाल लेना होगा, उसको गर्म पानी में सोक करेंगे और उसको बहुत ही लाइटली और मतलब एफर्टलेसली अपने फेस पे लगाएंगे और उसे 2 या 3 मिनट तक, या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 5 मिनट तक भी उसको लगा के रख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा उसको और ठंडा होने दो, ल्यूकवार्म वाटर ही लेना है यार, बहुत ज्यादा भी आपको फेस जलना नहीं चाहिए। तो आप उसको 3 मिनट्स 5 मिनट्स अपने फेस पे लगा के रखो और उसके बाद आप उसे हटा दो। अब इससे क्या हुआ, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर जो भी चीजें लगाओगे उसमें ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा जो पहले आता उससे ज्यादा। ठीक है, ये चीज आप सिर्फ उसे तब करो जब आप एक्सफोलिएट करोगे। अब एक्सफोलिएट आप कब करोगे? एक्सफोलिएट आप करोगे 1 वीक में 3 बार, ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अगर आपकी स्किन में अभी टाइनी बम्स नहीं आए, एक्ने नहीं आए, पिंपल्स नहीं आए, तो फिर आप क्या करोगे, एक्सफोलिएट करोगे अपनी स्किन को सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 बार, इससे ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन भी नहीं करनी होती। अब आप एक्सफोलिएट करने के लिए क्या करोगे, आपको सबसे पहले एक्सफोलिएट करने के लिए एक बोल में लेना है 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। नेक्स्ट आप लोगे 1/2 टेबलस्पून चीनी यानी कि शुगर। उसके बाद आप लोगे 1 पिंच लेमन जूस यानी कि नींबू, और उसमें आप ऐड करोगे 1 टेबलस्पून कर्ड। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसको अपने फेस पर लगाओ, और हम इसको एज एक्सफोलिएटर यूज कर रहे हैं तो आपको इसको ऐसे रब करना है अपनी स्किन पे। ज्यादा रब आप वहां करो जहां आपको लगता है आपकी टाइनी बम्स है या फिर एक्ने या कुछ भी है, लेकिन हम ज्यादा फोकस इस टाइम टाइनी बम्स पे कर रहे हैं, इसलिए आपको जहां जहां भी फील हो रहा है कि आपके टाइनी बम्स है वहां आप इसको यूज करो। आप इसको अपने पूरे फेस पर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप वो भी कर सकते हो।
अब आप इसको जहां फील करना, आप आपको जहां भी जरूरत लग रही है वहां पे स्क्रब करो, 2 मिनट 3 मिनट करते रहो। फिर इसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी पेस्ट बच रहा है तो वो भी अपने फेस पे लगा लो, और नहीं बच रहा तो ठीक है, ऐसे ही रहने दो, 5-10 मिनट तक उसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक टाल लेकर उसको वेट करना, ट्राई करो, ल्यूकवार्म वाटर ले लो, उसके बाद उसको वेट करके आपने जहां जहां भी जो भी लगाया है उसको आप बहुत ही एफर्टलेसली रिमूव करना स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा ऐसे रगड़ना नहीं, बहुत एफर्टलेसली रिमूव करना स्टार्ट करो। तो गाइज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने जो स्क्रब किया, जो अपने एक्सेस से स्क्रब कर रहे हो, वो आप बहुत ही अच्छे से करो, लाइटली करो, बहुत ज्यादा से मारना नहीं है उनको, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से करो। ठीक है, और उसके बाद आपको और काफी ज्यादा अच्छा फील होना लग जाएगा, ऑलरेडी आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद जब आप इसको वीक में 3 बार करोगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। अब हमारी जो पोर्स ओपन भी हो चुकी है, हमने इसमें से डर्ट निकाल भी दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना पोर को बंद करने की कोशिश करेंगे। तो अब अपने पोर्स को वापस से बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे रोज वाटर और एक कॉटन। इसमें आप अपना रोज वाटर को मिक्स डालोगे और उसको अपने पूरे फेस पे लगाओगे। आपको काफी ज्यादा ठंडा भी फील होगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी फील होगा, और इससे आपके जो पोर्स हैं जो कि खुल चुके थे अब वो वापस से बंद हो गए हैं। तो अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट व्हाट आई रेकमेंड कि आपका जो मॉइस्चराइजर है या तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए हो या बहुत ज्यादा लाइट वेट हो। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपके पास कौन सा मॉइस्चराइजर है, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो आप यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल, क्योंकि वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अपना मॉइस्चराइजर यूज करो। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वो है सनस्क्रीन लगाना। आप सुबह घर से जैसे ही बाहर निकल रहे हो आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप बाहर नहीं भी निकल रहे हो तो भी आप सनस्क्रीन लगा लो, क्योंकि बैल्कनी में तो हम चले जाते हैं। तो सनस्क्रीन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि सन की जो रेज होती है उसकी वजह से हमारा स्किन सबसे ज्यादा खराब होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे। और आप चिंता मत करो, ये सब चीजें तो आती रहती है, जाती रहती है, और प्लीज इन सब चीजों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, राइट, और वो हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या सोचना, लेट इट बी। ठीक है, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।